इंडिया वर्सेस जापान। ऐसे इन्फ्लुएंसर वगैरह या फिर सेलिब्रिटी वगैरह देखने कि इंडिया में कोई ऐसी टीम नहीं है मुझे इतना पे कर सके। अमन को कोच बना गेम्स के जस्ट बाद कुछ टाइम बाद ही विल मवी प्ले ई स्पोर्ट्स 2OP या 4BR। बीजीएमआई में फाइनली फ्रेंचाइजी सिस्टम आ गया है। जिसे नहीं पता फ्रेंचाइजी क्या रहती है मैं नहीं समझाऊंगा, ये वेंका समझाएगा। वेंका, व्हाट इज फ्रेंचाइजी? अगर मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछे फ्रेंचाइजी क्या है? बेसिकली देखो, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है। हाँ। सच बोल दो हम्म। तो सर फ्रेंचाइजी में हूँ। हाँ। बट और उसको एक स्लॉट मिलता है। हाँ। और वो एक लाइक कुछ साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। और टीयर 1 में बेसिकली वो उनकी टीम खेलती है कुछ सालों के लिए। ठीक है। हाँ। कुछ लाइक क्वालिफिकेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, जो एक लीग सिस्टम होता है बेसिकली वो टीम्स का। एंड कुछ कुछ टीम्स असेंशियल का कुछ सिस्टम होगा उसमें। हाँ रहता है, एसेंशियल का एक स्लॉट रहता है शायद। हाँ, पहले वो- एक टीम लाइक रीजन वाइज असेंड करती है टीयर 1 में। बस वही फायदा होता है कि अगर तुम्हें स्लॉट मिल जाता है फ्रेंचाइजी का, तो आई थिंक तुम्हें लाइक जो गेम डेव्स है उनसे सपोर्ट मिलता है, डायरेक्ट सपोर्ट। अच्छा, तो चैट में बताता हूँ फ्रेंचाइजी आपने इसने बता दिया सिंपल लैंग्वेज में, मैं भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। फ्रेंचाइजी जैसे आईपीएल है ना, सेम वैसे समझ लो एक बेसिक कॉन्सेप्ट। फ्रेंचाइजी क्या रहता है, जैसे क्राफ्टन पब्लिशर है, इनके उसमें रायट पब्लिशर, तो ये सब ऑर्ग्स रहती है ना, जो अच्छी ऑर्ग्स रहती है या जो इन्वेस्ट करना चाहती है कुछ भी एक XYZ अमाउंट, मेरे हिसाब से जो बीजीएमआई का रहेगा उसमें भी जो अमाउंट रहेगी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अच्छा खासा अमाउंट रहने वाला है, सीआर्स में रहेगा मेरे हिसाब से, तो मिनिमम 10-20 लाख में नहीं होगा। वो सब और क्या करेंगी, वो फ्रेंचाइजी अपनी जो ऑर्ग होगी या जो भी एक इंडिविजुअल पर्सन होगा, एक वो गेम है क्रिकेट वाली, जीपीएल में गया था, जीपीएल टूर्नामेंट हुआ था। रियल क्रिकेट एक टूर्नामेंट है, तो उसमें क्या ब्रो पता है कि जैसे सारा तेंदुलकर, सुनील शेट्टी, इन सबकी अपनी टीम है, उसमें कोई ऑर्ग नहीं है इंडिविजुअल की, आरएटीएक्स की कोई टीम है, उसमें जो इन्फ्लुएंसर है, सेलिब्रिटीज है, वो सब। तो चैट ये भी हो सकता है कि बीजीएमआई में भी हमें ऐसे इन्फ्लुएंसर वगैरह या फिर सेलिब्रिटी वगैरह देखने को मिल सकते हैं जिनकी खुद की टीम हो। जरूरी नहीं होगा कि एक ऑर्ग ही होगी, जैसे आरएनटीएक्स ही होगी या गॉड लाइक ही होगी या सोल ही होगी, आपको इसके अलावा एक इंडिविजुअल भी मिल सकती है। फ्रेंचाइजी सिस्टम के बारे में सुना है यार, सुना मैंने, अच्छा है ब्रो, बहुत सही है फॉर स्टेबल क्या कहते हैं इसको, ई स्पोर्ट्स के लिए। अगर बीजीएमआई स्पोर्ट्स को टिकना है तो फ्रेंचाइजी सिस्टम आई थिंक बेस्ट है, ताकि लोग जो है थोड़ा लाइक दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है, एक अंडरडॉग टीम खेलती है, ठीक है, अपने टीम 4 बना करके, तो फ्रेंचाइजी सिस्टम तो उसमें क्या होता है कि अब मान लो बड़ी टीम क्वालिफाई नहीं करती है या फिर कुछ भी ऐसा होता है, तो उसको लॉस होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है। अगर कोई बड़ी टीम है जो ऑर्ग से वो है, तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है, तो इसकी वजह से सारे ऑर्ग जो है वो बंद हो रहे हैं। तो ऑर्ग बंद हो जाएगी तो फिर मतलब ई स्पोर्ट्स रहेगा ही कैसे बेसिकली, फिर तो आप मतलब ओपन टूर्नामेंट ही चलते रहेंगे एक तरह से, सारी ऑर्ग को अगर लॉस होगा तो उसकी वजह से लाइक ये जो चीज़ है ये आनी चाहिए, जैसे कि वैलो में है। अब होगा कैसे, अब एक अंडरडॉग प्लेयर को अगर किसी लाइनअप में आना होगा ना, तो उसको स्काउट करेगी, फिर उसको स्काउट करेगी ऑर्गेनाइजेशंस। तो आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ मे भी 200 से 300 और मेरे को लग रहा है कि इतना और तो होगा ही, मतलब इतनी मतलब 1000-2000 लोगों की कुछ ऐसे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स होंगे ऐसे सारे, तो 200 और को में भी फ्रेंचाइजी सिस्टम पे, फ्रेंचाइजीज में तो खरीदनी पड़ेगा ना, स्लॉट खरीदना पड़ेगा क्राफ्टन से, तो जो पैसा देगा वो पैसा वापस से ई स्पोर्ट्स में ही लग जाएगा, वापस उधर ई स्पोर्ट्स में। मेरे हिसाब से तो यही सिस्टम रहेगा, वो पैसा तो रखने वाले हैं नहीं, फ्रेंचाइजी सिस्टम आया, फ्रेंचाइजी सिस्टम आया, तो सो मेरे हिसाब से बहुत सही है। क्रिकेटर्स बाय कर सकते हैं बीजीएमआई की फ्रेंचाइज को, एक्टर्स बाय कर सकते हैं फ्रेंचाइज को। देयर विल बी डिफरेंट फ्रेंचाइजेस जो आप बना सकते हो। देयर आर 2 काइंड ऑफ बिड्स दैट माइट हैपन, टीम बिडिंग और प्लेयर बिडिंग। टीम बिडिंग इज समथिंग जिसके शायद चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। प्लेयर बिड अगेन विल हैव टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन दैट इफ इट्स अ प्लेयर बिड, बट टीम बिडिंग इज समथिंग which will have which might have more chances. Yes, Maxman, I wanted someone to say PL. No one said PL as of now. So there are few elements like PL that might happen, but yeah, it will be a different way. So PL, what happens in PL? Like we saw order going to WBG, that's like an individual player bid as well. But here it might just be the team bids first, कि क्या होगा क्या नहीं, and then we move on to player bids. Player bids, I don't think so would be the first priority of this, but again with time we will see as we get more clarity, more news and a lot. अरे मेरे हिसाब से ऐसा है वे, तुम लोग ऐसा प्लेयर सोचो ना, प्लेयर का नहीं है, टीम का है। मतलब वो बिडिंग वाला सिस्टम आई गेस पूरी टीम का है, इंडिविजुअल प्लेयर्स का नहीं है। ऐसा पूरी की पूरी टीम लेंगे। वो अभी नहीं है टूर्नामेंट, वो टूर्नामेंट है नवंबर में होगा ये सब। अभी क्या है, अभी जस्ट खत्म होगा हमारा BMPS, उसके बाद अगर EWC का स्लॉट है, जो कि मेरे हिसाब से होना ही चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, तो वो होगा, तो वो उसमें जाएगी टीम 20 के आसपास जाएगी EWC, 25 से कुछ EWC होगा,
अगर होगा तो। और उसके बाद आने के बाद जस्ट आने के बाद अगस्त स्टार्टिंग में ही BGMS स्टार्ट है, वो भी कितना 1 महीने का। सितंबर आ गया, सितंबर या अक्टूबर में एक लैन है वापस, और नवंबर में ये बिडिंग वाला सिस्टम गाइस, नवंबर में। तो बहुत टाइम है बे अभी। 2OP या 4BR सेगी भाई। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, बढ़िया टीम है दोनों। पता अबे अबे हैकर वैकर होते बैन कर देते बे, चिल मारो। क्राफ्टन पे पूरा भरोसा है मेरे को, ज्यादा भरोसा नॉर्डविन पे बे। नॉर्डविन ठीक है, नॉर्डविन पूरा चेक करती है बे। इंडिया वर्सेस जापान जुलाई में होगा। मैंने सुना बहुत है यार, बट कंफर्मेशन अभी नहीं दे सकता। बट मैंने सुना बहुत है, बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है इंडिया वर्सेस जापान, इंडिया वर्सेस जापान। इंडिया वर्सेस जापान कब है यार? मेरे को आइडिया तो नहीं है ऐसे, शायद से जल्दी आ जाना चाहिए जो भी अपडेट रहेगा उनकी तरफ। हो सकता है, पता नहीं, अभी तो यही नहीं कंफर्म है कि होना है वो कि नहीं होना है। इंडिया वर्सेस इंटरनेशनल ये सब मेरे को नहीं पता, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा पता नहीं क्यों तो है कि जस्ट BMPS खत्म होगा उसके लगभग 1 महीने के अंदर वापस ऑफिशियली कुछ है, ऑफिशियल टूर्नामेंट ही है शायद कुछ। तो देखते हैं गाइज क्या है क्या नहीं। BMPS के बाद इन्विटेशनल है क्या? मेरे हिसाब से BMPS के बाद इन्विटेशनल का नहीं पता, पर मेरे को पूरा वो है कि BMPS के जस्ट बाद कुछ टाइम बाद ही कुछ तो है ऑफिशियल का, कुछ तो है जितना पता चला है हमको एज अ प्लेयर, कुछ तो है जो लोग छुपा रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है, जो भी होगा बढ़िया होगा गाइस, देखते हैं क्या सी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, इंडिया वर्सेस जापान है बाबू, मतलब वही रूमर सुन रहे हैं हम भी। हेलो। पता नहीं, रोज सुबह उठो एक नया रूमर सुनो और उसके बाद सो जाओ। अगर आप लॉजिकली वो जो डेट्स है वो देखोगे, लॉजिकली वो अगर आप डेट्स देखोगे तो आपको लॉजिकली वो चीज पॉसिबल लगती है। बस मुझे एक चीज बताओ, 6 तारीख को हमारा PS खत्म हो रहा है, 7 तारीख को सारे प्लेयर्स अपने घर जाएंगे, और जो रूमर डेट्स है वो अगले 5 दिन का है। तो आपको लगता है कि अगले 5 दिन में पूरा सेटअप, बाकी सारी चीजें, सब कुछ तैयार होकर इंडिया जापान का इवेंट हो जाएगा? बाहर से प्लेयर्स को बुलाना, उनकी सारी चीजें देखना, सेटअप्स वगैरह, तुमको क्या लगता है एक दिन में बनता है? सेटअप्स एंड बाकी सारी चीजें एक दिन में बनती हैं बाबू? नहीं बनती मित्र, बहुत टाइम लगता है। विल मवी प्ले ई स्पोर्ट्स? गाइस आज ही मेरी पाजी से बात हुई है, देयर इज समथिंग क्रेजी ब्रो। पाजी मुंबई आ रहे वे, कभी ना कभी तो आ रहे मुंबई, कुछ तो क्रेजी है वे। पाजी एकदम बूम देने वाले, ऐसा बूम। इंडिया इज नॉट रेडी फॉर पाजी। अमन को कोच बनाओ। अमन इज आई थिंक 25-26 ईयर्स ओल्ड। प्रोबेबली उसका लाइफ, उसके फैमिली में उसका अगला 4-5 साल में उसको शादी करनी होगी, उसको घर लेना होगा। जो वो पता नहीं कितना कमा रहे, बट वो अच्छा खासा कमा रहे अपने यूट्यूब पे, उसको वो सैक्रिफाइस कर दे। अगर आप लोग वो एक्सपेक्ट करते हो तो वो अमन को बोलो, मेरे को मत बोलो। हमने मना नहीं किया है, हम मना क्यों करेंगे कोई आके टीम को अगर हेल्प कर रहा है तो। इफ यू थिंक एनीबडी इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड विल सैक्रिफाइस ऑल ऑफ दैट एट दिस स्टेज इन लाइफ, मैं तो नहीं करता और ना अमन करेगा। एकदम सेंसलेस बातें करते हो यार, प्लीज चैट। इफ यू टेल मी एट दिस पॉइंट कि तू स्ट्रीमिंग बंद कर दे और लाख रुपए सैलरी में पूरा टाइम मैनेजमेंट कर, मैं नहीं कर पाऊंगा चैट, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे को मेरी लाइफ सेट करनी है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को स्ट्रीम करना ही पड़ेगा। तुम अगर बोल रहे हो अमन को कि तू फुल टाइम कोचिंग कर ले, उसको मैं 2 लाख रुपए सैलरी, 2.5 लाख 3 लाख भी दे दूं ना, वो कम है, उससे वो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं अपने फील्ड में। उसको अपनी लाइफ सेट करनी है, ही नीड्स टू सेटल डाउन, ही नीड्स टू प्लान हिज फ्यूचर, ही नीड्स टू गेट, आई डोंट नो हाउसेस, ही नीड्स टू गेट लैंड, जो भी है। इट्स नॉट वेरी इजी। कोच फॉर टीम सोल, इसका आंसर आई थिंक सिड भाई ने दे दिया है, वो एकदम परफेक्ट आंसर है। इसके बारे में हम कुछ और बात नहीं करेंगे, जो उन्होंने बोला है वो एकदम सही बात है कि इंडिया में कोई ऐसी टीम नहीं है जितना मुझे इतना पे कर सके। सिंपल बात है, जितना मैं कमा रहा हूँ, अगर उससे ज्यादा कमा करेगा, उससे ज्यादा अगर मेरे को पे करने को रेडी है वो, और 1 साल के लिए साइन करने के लिए रेडी है, तो ठीक है ब्रो, सिंपल बात है ना भाई। बाकी हेल्प मैं करने को रेडी हूँ, हेल्प मैं कर भी रहा हूँ, जितना मेरे को फ्री टाइम मिलता है मैं हेल्प करता हूँ। सैवेज रिप्लाई नहीं है यार, ये मतलब ये तो प्रॉपर चीज है ना। एक तो मैं मेरा पैशन फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैं अगर पैशन नहीं होता तो बात अलग होती है। जैसे कि मेरे को मेरे पापा ने बोला कि घर पे आ जा, इससे ज्यादा ही तो कमा ही लेगा यहाँ पे, बट मेरे को नहीं, मेरे पापा को ना बोला ना, मेरे को मेरा पैशन फॉलो करना है, मेरे को इसी में ज्यादा मजा आता है। बात ऐसी। अब ये वही बात है ना,